कथा श्रवण मात्र से ही होता है मनुष्य के जीवन का उद्धार। कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय मौजूद हूं लोनी के रेल बिहार कॉलोनी के शिव मंदिर पर, जहां क्षेत्रीय निगम पार्षद एवं RWA अध्यक्ष विजय भाटी के नेतृत्व में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कथा व्यास प्रेमानंद महाराज जी द्वारा की गई अमृत वर्षा, वहीं सुबह 10 बजे से ही ढोल नगाड़ों के साथ पूरे क्षेत्र में निकाली गई कलश यात्रा। कलश यात्रा में भारी संख्या में शामिल रही महिलाएं। कथा के मुख्य यजमान विजय भाटी सपरिवार सहित रहे उपस्थित। कलश यात्रा निकाली गई है और हमारे बीच में के विजय भाटी जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करूंगा। आज मुख्य यजमान है आप। मंदिर स्थापना के बाद ये पहला प्रोग्राम है और सभी लोगों से मेरी तो प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके शास्त्री जी का से गीता ज्ञान सुने और अपना बहुत ज़्यादा तादाद में उपस्थित होंगे। दिन प्रतिदिन आप देखते रहना, एक हफ्ता चलेगा, ये लाखों की तादाद में लोग पहुँच जाएंगे। इसके पहले भी आपने मंदिर का निर्माण किया था, यहाँ बहुत तादाद में लोगों ने देखा था कितनी भीड़ थी, तो उसी को देखते हुए अब यहाँ उम्मीद है उससे ज़्यादा ही भीड़ होगी। खास करके भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो भक्तजनों को दूंगा कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके भागवत गीता का शास्त्री जी के मुख से सुने, अपना देखें। और होली को का त्यौहार आ रहा है, सबकी शुभकामनाएं, सब अमन चैन से होली भाईचारे का होली मनाएं। भाटी जी, हम बहुत बढ़िया आपने बात कहा कि होली के पहले ही आप के भागवत कथा का शुभारंभ किया। कैसे मन में विचार बैठा कि ये भागवत कथा होना चाहिए? बस विचार क्या था, एक बैठे हुए थे, अपनी बातें चली तो गुरु जी ने कहा कि भागवत का होना चाहिए। मैंने कहा करा लो भागवत जी, इसमें तो बुराई है नहीं, धर्म की बात है, अपने धर्म सबको आगे बढ़ाते हैं, सब सनातन धर्म की बात है, तो आगे इसको लेकर चलूँगा। क्या ऐसे कार्यक्रम अन्य क्षेत्र में होने चाहिए और ये चलते रहेंगे रेगुलर? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे क्षेत्र में, यहाँ पे रेल बिहार में प्रति वर्ष कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्यक्रम चलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा भारी तादाद में महिलाओं ने कलश यात्रा की है। क्या भगवान की कृपा है और हमारे रेल बिहार के सभी भक्तों का जो है इतना अनुराग, इतना प्रेम रहा, जो इतना बड़ा मंदिर बना करके रेल बिहार के जो है ना सभी भक्त और समिति के सभी भक्तों के द्वारा इतना बड़ा कार्य हुआ, उसी उपलक्ष्य में ही श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम जो है संपन्न किया जा रहा है। आज ये भीड़ देख करके आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि कैसा भक्तों का रुझान है, कैसा प्रेम है। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जो चर्चा आपके यहाँ होने जा रही है, भक्ति भा के कहे से भाग्य खुल जाते हैं, गा के कहे से ज्ञान हो जाते हैं, वा के कहे से वैराग्य हो जाते हैं और ता के कहे से भव पार हो जाते हैं। इस भागवत में जो है 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और तामाने तारने वाली, मोक्ष देने वाली ये भागवत है। इससे समस्त रेल बिहार के भक्तों के लिए और समिति के भक्तों के लिए, सभी के कल्याण के लिए कार्य संपन्न किया गया। गुरुजी, कुछ ऐसे भक्तजन हैं जो कि भागवत कथा होती है लेकिन आते नहीं हैं। देखिए, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान ये नहीं कहता है कि आप कहाँ बैठे हुए हो, जहाँ बैठे हैं उल्टा नाम जगत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कह करके वाल्मीकि जो है ब्रह्म में लीन हो गए, परमात्मा की शरण में चला गया। इसलिए मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ, जाहि विधि राखे राम। जिस पोजीशन में जो भक्त जहाँ है वहीं भगवान की चर्चा करे और उसको पान करे, क्योंकि ये ऐसी कथा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये एक ऐसा वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है जो ऐसा रसमय है। अगर एक बूंद भी 7 दिन की कथा में अगर एक शब्द भी भक्तों के अंदर चला गया तो उनके पितरों का, उनके परिवार का कल्याण हो जाएगा। ये कथा में सार है और ये व्यक्ति समस्त भक्तजनों के लिए कल्याण के हेतु। आज भगवान की भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की प्रथम दिन की चर्चा हो गई। 12,000 मंत्रों के द्वारा वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना किया है। इसलिए इसमें भक्तों का ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कथा का पान करके, पी करके भागवत का कानों से सुना नहीं, उन्होंने पिया और पी करके अपना कल्याण। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने धर्म से विमुख हैं? जी,
ये हमारा दुर्भाग्य है। देखिए, अगर हम लोग हिंदू हो करके मनुष्य तन पा करके, बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। कई 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मनुष्य तन मिलता है, और हिंदू हो करके और हिंदू होने के बाद भी अगर धर्म से वंचित हो रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य में